हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। इस चैनल पर आपको एक दिन थ्योरी कराई जाती है सिर्फ 20 मिनट की, और उस 20 मिनट की थ्योरी से आपको 50 से 60 क्वेश्चंस निकाल के नेक्स्ट डे ही कराए जाते हैं, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ होता चले। तो इस सीरीज में हम कैबिनेट मिशन तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना, और आज इसको हम एक कहानी के रूप में समझेंगे। नेक्स्ट जो कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ। अब देखिए, कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ, संविधान की बैठकें शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? बैठक शुरू हो गई संविधान की। अब देखो, दिन था 9 दिसंबर 1946, क्योंकि हम 1946 तक पहुंच गए हैं ना, कैबिनेट मिशन आ चुका है भारत। ठीक है, 9 दिसंबर को क्या हुआ कि एक बैठक हुई भाई। उस बैठक में क्या हुआ भाई, सबसे हमारे यहाँ करते हैं ना, जैसे मतलब बुजुर्गों की रिस्पेक्ट के लिए भी बुजुर्ग यही फैसला करेंगे जो करना है। तो उसमें कौन थे सबसे बुजुर्ग आदमी थे? एक सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग थे। तो पूरी बैठक ने क्या डिसाइड कर लिया भाई, ये सबसे बुजुर्ग है, कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहते हैं ना वो शादियों में बटे रूस गया, वो सिस्टम ना हो जाए। तो क्या किया भाई, इनको बना दिया अस्थायी अध्यक्ष। क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया? अस्थायी अध्यक्ष। याद रखना, अस्थायी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। भाई इतनी खुशी हो गई भाई बुजुर्ग को तो, और इतनी खुशी हो गई कि इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। रात को ही क्या हुआ, इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया भाई। क्या हो गया भाई, कि इतनी खुशी से क्या आ गया, इनको अटैक आ गया भाई। ठीक है, अब फिर टेंशन भाई। चलो भाई, उसका अंतिम संस्कार कराया अगले दिन। फिर भाई सारे अंतिम संस्कार के बाद सबने सोचा भाई अब क्या करें। तो 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई। देखो, 9 को तो रात को उनको देहांत हो गया भाई, 10 को उनका क्या किया, अंतिम संस्कार। सब बिजी थे, तो अगले ही दिन बैठक होगी 11 को। समझ में आ रहे हो? 10 को कहाँ बिजी थे सब, समझ गए ना। एक कहानी है, सीरियस मत लेना, कहानी के तौर पे समझा रहे हैं। ठीक है, फिर 11 दिसंबर 2 दिन बाद ही 1946 को फिर से बैठक बुलाई गई, क्योंकि अब एक नेता तो चाहिए ना, किसी भी कमेटी है उसको करने के लिए एक HOD तो चाहिए ना, उसको हेड चाहिए। तो इसमें क्या किया, स्थायी अध्यक्ष ही चुना गया। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, बुजुर्ग को बना देंगे भाई, कभी भी अपना भगवान को प्यारे हो जाते हैं, हमारी बैठक से फिर से खराब हो जाती है। तो अब की बार एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या बने थे आगे चल के, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ ही भाई अब की बार हम कहते हैं ना कि ठोकर खा के आदमी सुधरता है। सच्चिदानंद जी के देहांत के बाद इनको अक्ल आ गई भाई, सिर्फ एक आदमी नहीं रखना हमें। स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ इन्होंने क्या किया, स्थायी उपाध्यक्ष भी रखे। भाई ये एब्सेंट है तो इसकी अब्सेंस में भी काम हो जाए। क्या रखे? स्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? HC मुखर्जी थे, एक तो मुखर्जी थे, और एक क्या थे? BT कृष्णामाचारी। क्या क्या थे? मुखर्जी और कृष्णामाचारी जी को क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बना दिया, स्थायी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उस बैठक में कुछ घटना हुई। कहानी है भाई, सीरियस मत हो ना। 9 तारीख को जो थे, 11 तारीख को जो हुई थी ना बैठक, उसमें वही सबसे आगे बैठे थे जवाहरलाल नेहरू जी बैठे थे भाई, अपना टोपी वगैरह पहन के जो पहनते थे। और लास्ट में बैठे थे कुछ शरारती तत्व। होते हैं ना, हर क्लास में कुछ शरारती तत्व भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, बैठक चल रही थी, वो हो रहे थे बोर। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, लो भाई इनकी टोपी पे चौक मारने शुरू कर दिए थे पीछे से। और ये हो गया भाई बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अगले दिन ये रात को अपने घर गए। अगले दिन उन्होंने घर पे अपनी बात बताई, तो घर वालों ने सलाह दी भाई शिकायत कर दो, ऐसे बर्दाश्त नहीं करना। तो एक दिन छोड़ते ही अगले दिन क्या किया, 13 तारीख को, समझ में आई। 11 को तो बैठक थी, 12 को उन्होंने अपने घर पे सलाह करी, 13 को इन्होंने क्या कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। अपना उद्देश्य बता दिया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया अपना। समझ में आ रही है? एक अगर किसी भी चीज को आप कहानी के रूप में याद रखोगे ना, तो वो आपके दिमाग में छपी रहेगी हमेशा।
अगर आप उसको ऐसे रट रट के इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, ऐसे करोगे ना, कभी आपको याद नहीं होगा, बिलीव मी। इसको कहानी के रूप में बना लो हर चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 13 तारीख को उन्होंने क्या कर दिया, 13 दिसंबर 1946 को, 2 दिन का गैप हो रहा है, 1946 को क्या कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन वो पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव, इसको लग गया भाई बहुत टाइम, 1 महीने से भी ऊपर टाइम लग गया, ठीक है। 1947, 1 महीने 9 दिन के आसपास इसको टाइम लग गया। 22 जनवरी 1947 उसकी बात भी माननी, भाई गलत करा इसके साथ तो, ठीक है, गलत किया भाई, क्यों मारा इसको, ठीक है। वैसे उद्देश्य प्रस्ताव पारित क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें पर्पस बताया गया था कि हम संविधान बनाना क्यों चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसके बाद ये सब बातें होगी भी, चलो उसका तुम्हारा निपटारा करवा दिया, ये निपटारा करवा दिया। क्या हुआ, एक परामर्श समिति बनाई गई, क्या बनाई गई भाई, परामर्श समिति, कंसल्ट कमेटी, क्या बनाई गई, कंसल्ट कमेटी, जिसने क्या किया, जिसको काम सौंप दिया भाई आप संविधान बनाना है आप लोगों ने, समझ में आ रही है। इन्होंने कितने देशों का दौरा किया, 60 देशों का, और इन 60 देशों का असर हमारे भारतीय संविधान पे देखा जाता है, कहीं से कुछ लेके आए, कहीं से कुछ लेके आए, समझ में आ रही है। इसका असर हमारे संविधान पे देखा जाता है। तो फिर क्या किया भाई, इन्होंने अपनी रिपोर्ट फिर पेश की, एक विधानमंडल को दे दी, एक राज्यसभा को दे दी, सबको अपनी दे दी, ठीक है। फिर भाई इसकी जांच करनी थी, भाई कहीं ऐसे पैसे तो नहीं खा के आ गए, ऐसे तो नहीं घूम घाम के आ गए, अपना वेकेशंस तो नहीं बना के आ गए, तो इसकी जांच करी गई। जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति, कौन सी बनाई गई, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। क्यों बनाई गई समझ में आ रहा है, जो परामर्श समिति थी ना, जिसको सलाह देनी थी आके भाई उस देश में ये हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, उसकी जांच करनी थी, भाई कहीं ऐसे तो छुट्टियां मना के तो नहीं आ गई है। तो इसका गठन कब किया गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया, गठन किया गया। 29 अगस्त को एक और डे बनाया जाता है, भाई याद आ रहा हो तो, खेल दिवस बनाया जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है। और किसकी याद में बनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी, याद रखो भाई, मेजर ध्यानचंद जी की याद में हमारा खेल दिवस बनाया जाता है 29 अगस्त को। उनकी एक बुक थी, कौन सी, उस बुक का नाम क्या था, गोल। आप बोल रहे होगे ये क्यों मिक्स कर दिया, अरे कोई डेट आई है उस पर और भी कुछ है तो याद करके चलो ना साथ में, ठीक है। इनको हॉकी का जादूगर बोलते थे, इनको हॉकी का जादूगर कौन थे, मेजर ध्यानचंद जी। अब हम बात कर रहे थे किसकी, प्रारूप समिति की। उनके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, सबको पता होगा ये क्वेश्चन तो, भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इनको क्या कहा जाता है, इनको भारतीय संविधान का पितामह या फिर दूसरा नाम क्या है इनको, आधुनिक भारत का मन्नू भी कहा जाता है इनको, ठीक है। क्योंकि इनका मैक्सिमम योगदान था, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इसमें इनका मैक्सिमम योगदान किसका था, भीमराव अंबेडकर का ही था। जो प्रारूप समिति है उसमें टोटल सदस्य कितने थे, 7 थे। एक तो हो गए हमारे भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर लिख देते हैं। अब देखो सारे याद करने, आप भी बोलोगे भाई सारे हमसे तो याद नहीं होंगे। ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे जैसे 4 नाम दे दिए, आपसे पूछ लिया इनमें से कौन जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मतलब थोड़ा सा भी हिंट होगा तो आप समझ जाओगे। और इसको याद करने की मेरी खुद की ट्रिक है, देखो ये याद रख लो, किसी की जांच करनी है, हम क्या आजकल क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी काम बोल दिया तो क्या कहते हैं कि भगवान ऊपर वाला देख लेगा, यही बोलते हैं ना कि ऊपर वाला खुद देख लेगा, नीली छतरी वाला खुद देख लेगा। तो ये एक बात याद रखना, भीमराव अंबेडकर तो देखो आपको याद होगा ही, बाकी जो 6 है ना ये याद रखना, इन सब में भगवान का नाम आएगा भाई कहीं ना कहीं। और कौन सा भगवान का, कृष्ण जी का नाम आएगा। इतना तो हिंट याद रख लोगे ना कि प्रारूप समिति के सभी सदस्यों में एक भीमराव अंबेडकर जी को छोड़ के, वो तो देखो खुद आप खुद याद रख सकते हो, एक तो सब में कहीं ना कहीं कृष्ण जी का जिक्र होगा। नाम याद करें, चलो नाम सुनते हैं। दूसरे कौन थे याद रखो, कृष्ण स्वामी। ज़्यादा याद नहीं रखना, हिंट अगर थोड़ा सा दिमाग में भी आ जाए ना पेपर में काम आ जाएगा।
कृष्ण स्वामी अयंगर, कृष्ण का नाम आ गया। तीसरा नाम याद करते हैं, माधव राव। माधव किसको बोलते हैं भाई? माधव जी हमारे कृष्ण। अब देखो चौथा नाम देखते हैं, कृष्णामचारी। क्या है? कृष्णामचारी, इसमें भी कृष्ण का नाम आ रहा है। पांचवा नाम देखते हैं हम, पांचवा नाम है गोपाला स्वामी। गोपाल कौन होते हैं भाई? और प्लीज़ 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 अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, अपने तक सीमित ना रखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो देखो थोड़े दिन में थक हार के सब बैठ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे ना, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं बातें। देखो रटवाया नहीं जाएगा, समझाया जाएगा। रटने से अगर पेपर क्लियर होते ना तो सारी दुनिया करके बैठ जाती। समझ रहे हो बात को? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, छठा जो है मोहम्मद सातुल्ला, ऐसे याद रखो इसको। अब बोलोगे इसमें कहाँ है कृष्ण का नाम? इसमें मोहम्मद सातुल्ला को ऐसे लिखते हैं ना, मुंह से याद रखो, मुरली वाला हमारा कौन है? मुरली वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सातवां नाम एंड लास्ट नेम कौन है? KM मुंशी। इसमें भी कहीं तो होगा कृष्ण मुरली वाला, KM कृष्ण मुरली वाला हमारा क्या है? सातवां अध्यक्ष। बिलीव मी, मैं मतलब डैम श्योर हूँ कि आपको 1 सेकंड में नाम याद हो गए होंगे। अगर प्रॉपर याद नहीं होगे तो आप हिंट जरूर निकाल लोगे कि यहाँ पे ये नाम था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं कि ये कौन थे, कौन सा इसमें थे अध्यक्ष नहीं था, आने लग गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं भाई, बताओ। गठन हो चुका है 1947 तक हम पहुँच चुके हैं। समझ आ रही है बात? 1947 में आ चुके हैं हम। 1947 अगस्त कर चुके हैं हम, क्योंकि 29 अगस्त को क्या हुआ था, भीमराव प्रारूप समिति का गठन हो गया था ना। अब देखो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ी सी बातें देख लीजिए। अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को। डिज़ाइन किसने किया? पिगली वेंकिया। किसने किया था? पिगली वेंकिया ने किया था। रंग कितने हैं? 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, ग्रीन, ठीक है। केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया किसका प्रतीक होता है? क्रांति, बलिदान का। वाइट शांति, सद्भावना का। और ग्रीन ग्रीनरी का, यानी कि हरियाली का और खुशहाली का। इसका जो रेशियो है वो ऐसा होता है ना, हमारा ध्वज देखो ऐसा होता है, इस टाइप में। मतलब ये जो चीज़ है वो कम होती है और ये ज़्यादा होती है, यानी कि ये 3 होती है, 2 होती है। रेशियो क्या होता है? 3:2 में हमारा ध्वज होता है। चक्र होता है बीच में, उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। और जो तिलियाँ होती है वो कितनी होती है हमारी? 24 होती है। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, देखो छोड़ के नहीं चल। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है और हम ये पढ़ते ही नहीं है, फिर भी हमारे लिए मुश्किल बन गया, ठीक है। अब देखो प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की? फिर प्रारूप समिति का गठन याद है ना, 29 अगस्त 1947। 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी। फिर दूसरी और फाइनल कब पेश की? ये डेट याद रखनी है, 26 अक्टूबर 1948 को। अब ये देखो टाइम कितना लगा दिया। अगस्त में इन्होंने जांच शुरू करी थी, 29 अगस्त को 1947 में। अब अक्टूबर आ गया, 1 साल तो सीधा हो गया ना। और आगे सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने और एक्स्ट्रा लग गए, यानी कि 14 महीनों में इन्होंने रिपोर्ट पेश की अपनी फाइनल। याद, प्रॉपर डेट याद ना आए तो ये देख लेना, 26 जनवरी हमारा इंपॉर्टेंट दिन था और ये बोल रहे हैं कि 14 महीने, तो अक्टूबर तक तो वैसे ही पहुँच गए हम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तो, और ये प्रारूप समिति में टोटल वाचन कितने हुए थे भाई? 3 वाचन हुए थे। टोटल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। अब कहाँ तक पहुँच गए हम? 1948 में आ गए ना, अक्टूबर में। लगातार चल रहे हैं हम, कहीं छोड़ नहीं रहे चीज़ों को। अब देखो 26 नवंबर 1949 का दिन आ गया। ये जो दिन था ना, इस टाइम तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, संविधान हमारा बनकर तैयार हो चुका था। क्वेश्चन आएगा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका। तो इसीलिए इस दिन को क्या, किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को कानून दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब पूछते हैं भाई संविधान बनाने में टोटल खर्चा कितना आया? खर्चा आया भाई 65 लाख रुपए का। दिन कितने लगे? 2 वर्ष 11 महीने, मंथ 18 डेज, 18 दिन,
ये दिन टाइम लगा। अब देख लीजिए, आपको पता है ना, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे संविधान पर मैक्सिमम असर कौन से अधिनियम का है, 1935 अधिनियम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान भी बोलते हैं, छोटा संविधान भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब लास्ट बैठक पूछते हैं कि लास्ट बैठक कब हुई थी इसकी। लास्ट बैठक हुई जस्ट 2 दिन पहले, गणतंत्र दिवस बनने से 2 दिन पहले हुआ सब कुछ, ठीक है। 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले। क्या क्या हुआ इस दिन? एक तो राष्ट्रपति का पद अपनाया गया। कौन थे हमारे पहले राष्ट्रपति? भाई राजेंद्र प्रसाद जी। राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। गान कौन सा है? जनगण मन बाई रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। राष्ट्रध्वज को तो पहले ही अपना चुके थे, 22 जुलाई 1947 को हम अपना चुके थे ना। इस दिन क्या क्या हुआ? 3 चीज अपनाई गई, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या हो गया? हमारा संविधान क्या हो गया भाई? लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? ठीक है। अब देखिए, अब छोटा सा क्वेश्चन आ रहे थे बीच में, छोटे छोटे से, कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया था? कब बनाया गया था भाई? 26 जनवरी। ये रीजन था कि 26 जनवरी को ही क्यों किया? जब हमारा तैयार हो चुका था, हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, तो 1 महीने का वेट क्यों किया? ये रीजन था। 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया था, 1930 को ही बना लिया था। इसलिए हमने गणतंत्र जो संविधान है को इस दिन पारित किया। रीजन समझ में आ रहा है? और ये पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? हमारी पूर्ण स्वराज की मांग, स्वराज की मांग किसने करी थी? भाई जवाहरलाल नेहरू जी। 31 दिसंबर 1929 को, 29 को किसकी मांग करी थी? पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, लाहौर अधिवेशन में करी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। रीजन समझ में आया क्यों 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस बनाया गया? क्योंकि इससे 20 साल पहले ही हम पूर्ण स्वराज बना चुके थे, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे और भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया भाई, 26 जनवरी, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। 1950 में भी फिर कोई लड़ाई होगी। फिर क्या हुआ? संविधान सभा क्या हुई? एक बार भंग हो गई थी। 1950 में क्या हुई थी? भंग हो गई थी। अब भंग हो गई भाई, सब कुछ तहस नहस हो गया, तो एक किसी ना किसी की तो जरूरत थी ना जो संभाल सके। तो एक अंतरिम संसद का गठन किया गया, जिसने कब से कब तक शासन किया? 1950 से लेकर 52 तक उन्होंने क्या किया? शासन किया। और फिर 52 होते ही पहले चुनाव करा दिए भाई, बहुत साल हो गए हमने आपकी जेल ली, तो सीधे चुनाव कराओ। पहला चुनाव, भारत का पहला चुनाव कब कराया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1952 में कराया गया। समझ में आ रही है बात? 1952 में क्या कराया गया? पहले चुनाव कराए गए। अब देखो, छोटे से छोटे और क्वेश्चन हैं। जब संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। उस टाइम भाग कितने थे? 22 थे। उस टाइम अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, लेकिन अब कितनी है? 12 हैं। समझ में आ रही है? और भारत का संविधान कैसा है? मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या है भाई? मिश्रित का मतलब है लचीला भी है प्लस कठोर भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लचीला मतलब इसमें संशोधन करने थोड़े इजी हैं, कठोर मतलब मुश्किल है, यानी कि दोनों टाइप का है भाई। अब मैं पूछूं कि सबसे कठोर संविधान किसका है? यूएसए का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया का, हमारे भारत का। सबसे छोटा किसका है? यूएसए का। और सबसे पहले संविधान कौन से देश का बना था? यूएसए का बना था, 1789 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1789 ईस्वी में बना था, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी हो, क्योंकि हम तो पहुंच गए हैं, 1952 क्रॉस कर चुके हैं हम, ठीक है। संविधान तो हम बना चुके हैं पूरा। अब हम संविधान के अंडर आएंगे भाई, अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। कल हमारा अनुसूची, कल तो देखो नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपको फैक्ट्स कराए जाएंगे, वन लाइनर कराए जाएंगे।
तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल डियर इफ़ यू लाइक, एंड शेयर इन योर स्टडी रिलेटेड ग्रुप। नॉट और किसी को नहीं करना, सिर्फ स्टडी रिलेटेड, क्योंकि इस जो चैनल पे आपने देख भी लिया होगा सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई बकवास नहीं होती फालतू की, कोई टाइम पास नहीं होता व्यू पाने के लिए कि इतना टाइम क्रॉस कर दे बिना बात नहीं। जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी क्लास कराई जा रही है, और एक एक क्वेश्चन निकाल के आपको दिया जा रहा है ताकि अच्छे से बच्चा तैयारी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये पार्ट जो हमने कराने बहुत ज़रूरी था, मैं सीधी आपको करा देती, चलो ये अनुसूची है ये सब है, और आपको पता ही नहीं है संविधान क्यों बना, किसने इसमें एफर्ट डाले गए, क्या क्या हुआ, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके फैक्ट एंड वन लाइनर निकाले जाएंगे और टॉपिक क्या कराया जाएगा, भारत की अनुसूचियाँ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।